तो सम्राट चौधरी के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस कांटों के ताज पर बैठे हुए हैं उनके आसपास में ही बहुत सारे ऐसे छिपकली और बिचकोपड़ हैं जो उनको काटने के लिए तैयार हैं। तो सम्राट चौधरी को थोड़ा बारीकी से समझ के, देखकर, ध्यान दे करके और फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक अगर राजनीति में अपने आप को स्थापित रखना है तो चीज़ों पर आपको सोच समझ के बोलना भी होगा और सोच समझ के चलना भी होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार में आजकल कुछ अलग अलग तरह के चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है और इसको लेकर के हम आज एक विशेष चीज़ पर बात करेंगे। और वो विशेष चीज़ ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर के वहाँ पर एक महापंचायत बुलाई गई और उसमें तमाम तरह के लोग मौजूद रहे। बहुत सारे नेता, मंत्री और बहुत सारे अधिकारी भी पहुँचे। तमाम मतलब बिहार के अलग अलग जगहों से भी लोग पहुँचे, यूपी से लोग पहुँचे, तमाम जगहों से लोग पहुँच रहे हैं। और एक धड़ा जो है भरत तिवारी के समर्थन में बोल रहा है और दूसरा भरत तिवारी के अगेंस्ट में बोल रहा है। तो अब चूंकि इस पूरे घटनाक्रम को एक जातीय रूप दे दिया गया है और इस जातीय रूप में अलग अलग धड़ा अलग अलग तरह की बात कर रही है। वही एक तरफ जहां सम्राट चौधरी को सोशल मीडिया पर भी गालियां दी जा रही है और उसको लेकर के एक कुशवाहा समाज पूरी तरह से मुखर हो गया है और कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के पक्ष में आता दिख रहा है। उसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि सिंह है, उसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने लगातार इस बात का विरोध किया कि भरत तिवारी एक अपराधी था और उसका इनकाउंटर हुआ। अब ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, एक खास वर्ग के द्वारा कुशवाहा समाज को गालियां देना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि नागमणि के पिताजी जो अमर शहीद बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद हैं, उनको भी गालियां देना शुरू कर दिया गया। और इसको लेकर के अब नागमणि को भी काफ़ी गालियां दी जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या किसी घटना या वारदात को जातीय रंग रूप देने की जरूरत है? क्योंकि अगर जिन्हें लगता है कि सम्राट चौधरी ने जाति को देख करके इनकाउंटर का आदेश दिया तो ये गलत बात है। क्योंकि सम्राट चौधरी बाद में फिर उन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है और रिटायर्ड जज के निगरानी में, उनके देखरेख में ये पूरे एसआईटी की गठन की है और जांच का दायरा को बढ़ाया है। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई जाति को देखकर किस तरह का कार्य कर रहा है? बहरहाल लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय को रखने के लिए वो आज़ाद भी हैं और अपनी राय को रख भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार एक बार फिर से जातीय गुटों में बंध जाएगा? क्या बिहार फिर से जाति की राजनीति पर उतर आएगा? क्या बिहार में फिर से जातीय हिंसा पनपना शुरू हो गया है? तो इसका जवाब इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि जिस तरह से हालात बिहार में अभी बन रहे हैं उसको लेकर के ये बातें कही जा रही हैं। नीतीश कुमार भी ओबीसी नेता थे, वो भी मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी भी ओबीसी नेता हैं और वो भी मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार के पक्ष में लोग इतने मुखर नहीं होते थे जितने सम्राट चौधरी के पक्ष में मुखर हो रहे हैं और उनके खिलाफ काफ़ी तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई भी जा रही है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहरहाल ये तो जवाब ढूंढने की बात है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अब एक महापंचायत भोजपुर के जगदीशपुर में बुलाई जा रही है और वो महापंचायत जो है वो ओबीसी, पिछड़े, दलित और ये तमाम लोग मिल करके एक महापंचायत 5 जुलाई को बुला रहे हैं। इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। नागमणि कुशवाहा जाएंगे, जीतन राम मांझी जाएंगे, हो सकता है कि और भी नेता उसमें शामिल हों। लेकिन कुछ ये जो बातें हैं कि महापंचायत बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या बिहार में फिर से एक राजनीतिक अलग से राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत हो रही है या वाकई में सम्राट चौधरी के पक्ष में ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें कही जा रही है और वो ये बात है कि जब सम्राट चौधरी बने तो उनके पार्टी के ही तमाम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। हालांकि
पूरी तरह से नहीं, लेकिन इंटरनली रूप से वो उनसे नाखुश हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस लग रहा था कि विजय सिन्हा को बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। तो बीजेपी के अंदर ही नाराजगी चल रही है, तो बाहर की जनता की बात ही छोड़ दें। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस महापंचायत से जो पिछड़े दलित ओबीसी हैं वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, या ये दिखाना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक मजबूत नेता है और हम लोग उनके साथ हैं। अगर ये बात हो जाती है, जैसे जिस तरह की बातें कही जा रही है कि इस जो ओबीसी और पिछड़ों की जो महापंचायत है, इसमें लाखों लाख की संख्या से पूरे देश से लोग आएंगे, अगर ये बात साफ हो जाती है और इतने संख्या में लोग वहां पर जुट पाते हैं, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि सम्राट चौधरी अब छोटे नेता नहीं रह गए हैं। उनके पक्ष में भी लोग खड़े हैं, और जो तथाकथित जिस तरह की भरत तिवारी इनकाउंटर पर बातें कही जा रही हैं, उसमें एक धड़ा जो है वो पूरी तरह से समर्थन में खड़ा है, शहीद घोषित करवाने के समर्थन में खड़ा है। आज भरत तिवारी का 13वीं भी है और आज भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं और लगातार मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। सवाल बहुत सारे हैं, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि किसको शहीद का दर्जा दिलाया जाए किसको नहीं, क्योंकि ये सामाजिक अधिकार और सरकार की चीज़ें हैं और ये वही लोग तय कर सकते हैं। मेरा नज़रिया ये कहता है कि अगर जिस महापंचायत के द्वारा जो बिलौटी में हुआ उसमें जिस तरह से दिखाई गई, हालांकि उसमें मेरा ये मानना है कि उसमें जो सामाजिक लोग कम थे, ज़्यादा यूट्यूबर भरे हुए थे जिन्होंने अपनी बातों को अपने व्यूज़ के लिए और तमाम तरह की चीज़ों के लिए वहाँ पर हो हल्ला मचाए हुए थे। सामाजिक लोग बहुत कम ही गए, हालांकि गए थे, ऐसा नहीं था कि सामाजिक लोग नहीं गए थे। तो ये एक अलग नैरेटिव बन रहा है और उसी के अगेंस्ट में जब सम्राट चौधरी को गाली देना शुरू किया गया, कुशवाहा समाज को गाली देना शुरू किया गया, तब कुशवाहा वर्ग और पिछड़े दलित सब मिल करके एक नए पंचायत का आयोजन जगदीशपुर में करने जा रहे हैं और इस महापंचायत से ही तय होगा कि कौन किस पे कितना भारी है। ये ऐसा मानना है उन नेताओं की। तो सम्राट चौधरी के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस कांटों के ताज पर बैठे हुए हैं उनके आसपास में ही बहुत सारे ऐसे छिपकली और बिचकोपड़ हैं जो उनको काटने के लिए तैयार हैं। तो सम्राट चौधरी को थोड़ा बारीकी से समझ के, देखकर, ध्यान दे करके और फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक अगर राजनीति में अपने आप को स्थापित रखना है तो चीज़ों पर आपको सोच समझ के बोलना भी होगा और सोच समझ के चलना भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति करते आए हैं वही तरीका अपनाना होगा और आप जिस समाज से आते हैं वो समाज आपके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि जिस तरह की बातें कही जा रही है अलग अलग, नागमणि कुशवाहा जो कि बीजेपी का धुर विरोधी हुआ करते थे, वो कुशवाहा समाज के तमाम नेताओं के विरोध करते थे, आज वो आपके पक्ष में खड़े हैं। जीतन राम मांझी आपके पक्ष में खड़े हैं और भी तमाम तरह के नेता जो हैं वो आपके पक्ष में खड़े हैं। तो सम्राट चौधरी का पक्ष मजबूत होगा या नहीं होगा, ये आने वाले महापंचायत की रूपरेखा तय करेगी। अब सवाल उठता है कि एक खबर और भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है कि विजय सिन्हा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो है वो केंद्र में मंत्री पद लेंगे। देखिए इस खबर में कितनी सच्चाई है इसको तो मैं बारीकी से, चूँकि हमारी बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से बात होती रहती है जो अंदर खाने की खबरों को सुनाते रहते हैं। तो सम्राट चौधरी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो ये संभावनाएं हो सकती है क्योंकि केंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और नीतीश कुमार भी उसका चेहरा हो सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसमें कोई भी गुरेज नहीं है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो कुल मिला के ये बातें हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम जगह जा कर के जो वो नेताओं से मिल करके उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि महापंचायत का उद्देश्य क्या है और क्यों वो उद्देश्य ये महापंचायत बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं विकास की ओर, जातिवाद की जड़ें जो है
वो और भी गहरी होती जा रही है, क्योंकि जातिवाद बिहार से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक कुशवाहा वर्ग पूरी तरह से ये कहता है कि हमारा शासन आ गया, हमारे जात का मुख्यमंत्री हो गया। उसी तरह कोई मंत्री किसी भी जाति से आते हैं, उस जाति के लोग अपने आप को मंत्री समझने लगते हैं। हालांकि सामाजिक विकास में ये तमाम चीज़ें बहुत ही गलत साउंड करती है, गलत दिखाती है, लेकिन लोगों का क्या, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, वो अपने नेता मान लेते हैं और जाति के नाम पर तमाम चीज़ें चल रही है। हालांकि शहीद जगदेव प्रसाद पर जिस तरह की टिप्पणी की गई थी ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शहीद जगदेव प्रसाद जो थे उन्होंने वाकई शोषितों और वंचितों के लिए आवाज़ उठाया था और उनकी हत्या हुई थी। तो ये बातें अलग है, और भरत तिवारी की जिस तरह की बातें कही जा रही है उसमें बहुत सारा विरोधाभास भी है। हम उस चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि जांच का विषय है। जांच जिस डायरेक्शन में जाती है, संविधान जो कहता है, कानून जो कहता है, हम वही बात करते हैं और उसी के तहत ये बात कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है और आगे क्या होगा ये तो कोर्ट और जो कमेटी गठन की गई है वो बताएगी। तो कुल मिला के बिहार की ये तमाम जो रूपरेखा है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और अभी एक और नया खबर जो चल रहा है कि एक राजपूत समाज में एक अलग तरह की पंचायत शुरू हो गई है, और ये शुरू कर दिया है आनंद मोहन ने। काफ़ी तीखा टिप्पणी भी चल रहा है, उनका स्टेटमेंट जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से वो राजपूतों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि हमारी जो बिरादरी है वो घंटा बजाने के लिए नहीं है। हमने लड़ाई लड़ा है, हमने देश के लिए लड़ा है, हमने बिहार के लिए लड़ा है, और अब हमें हाशिए पर रखा जा रहा है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो आनंद मोहन एक बार बिगुल फूंक चुके हैं जो राजपूत समाज को जगाने के लिए। अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति अब किस ओर करवट बदल रही है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं राजनीतिक और जातीय जो राजनीति है वो अपने चरम पे दिख रहा है। तो जो भी होना है वो मैं आपको बताते रहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।